हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ देयर ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरिंग एलिमिनेशन बाय स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे दो वर्ड हमें लेके चलने हैं। एक तो रिएक्शन आपका एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन यहाँ पे आप लेके चलोगे बीटा एलिमिनेशन को, और सेकेंड यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी। तो ट्रांजिशन स्टेट आपके E2 एलिमिनेशन से ये वर्ड रिलेटेड होता है। तो दैट मीन्स कि ओवरऑल इन तीनों हैलाइट्स में हमें स्ट्रॉन्गर बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन करना है और उसके रेट को डिफाइन करना है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो रिएक्शन के रेट के भी प्रोपोर्शनल होगा, और ट्रांजिशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो जो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे आप, दैट विल बी E2 एलिमिनेशन। और E2 एलिमिनेशन के केस में अगर हम सिंपली देखें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग रेट चलेगा, और ये जो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी है यही कहीं ना कहीं डायरेक्टली किसका स्टेबिलिटी हो जाना चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट का। अब देखिए कि जो स्ट्रॉन्गर बेस आपने लिया हुआ है ये हैलाइड में से एलिमिनेशन करेगा HBr का। इस मैकेनिज्म को हम बोल पाएंगे डिहाइड्रो ब्रोमिनेशन। तो फर्स्ट वाले केस में जब आप HBr को एलिमिनेट कराओगे तो HBr के एलिमिनेशन के बाद जो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए, इट विल बी साइक्लोहेक्सा डाइइन। सेकेंड वाली कंडीशन में जब आप एक बार HBr को एलिमिनेट कराओगे तो एक साइक्लो स्ट्रक्चर मिलेगा विद 3 कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड। इसको कॉमनली अपन नेम देते हैं, ये बेंजीन हो गया। और थर्ड वाले स्टेट में जब हम HBr को एलिमिनेट कराएंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी सिंगल डबल बॉन्ड केस, दैट विल बी साइक्लोहेक्सीन। तो ये तीनों के प्रोडक्ट अपने पास हैं। अब देखिए कि अगर मैं सिंपली बात करूं तो सेकंड वाले प्रोडक्ट का जो नेचर है ये मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ये एरोमेटिक है। फर्स्ट वाले में अगर हम बात करेंगे तो ये एरोमेटिक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड है, तो इस प्रोडक्ट में आपको रेजोनेंस मिलेगा। बट फर्स्ट वाले में एक ही पाई बॉन्ड अपीयर होता है तो देयर विल बी नो रेजोनेंस। तो अगर इन तीनों में प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ सेकंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एंड स्टेबिलिटी ऑफ थर्ड प्रोडक्ट इज मिनिमम बिकॉज ऑफ देयर विल बी नो रेजोनेंस इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी जो प्रोडक्ट का है वो अपीयर हो जाएगा आपका 213, और 213 ही किसका ऑर्डर यहाँ पे डिफाइन हो जाना चाहिए, रेट का। और यही ऑर्डर किसका हो जाएगा, थर्मल ट्रांजिशन स्टेट ऑफ रिएक्शन का। तो 213 को एक प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर देखा जाए, ऑर्डर की फॉर्म में, तो किस ऑप्शन को यहाँ पे पिक किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।